फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर दीप्ति's डायरी। आज का वीडियो जैसे कि आपने टाइटल में देखा ही होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में मैं मेरा अपना कोविड-19 एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यस, आई वॉज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ये सब बताऊंगी कि मुझे कौन से सिम्टम्स हुए थे, क्या तकलीफ हुई थी और कौन सी दवाई दी गई थी, और मोस्ट इम्पोर्टेंट होम आइसोलेशन में क्या क्या होम रेमेडीज करने से हम जल्दी से ही ठीक हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मेरे सिम्टम्स बताने वाली हूँ कि मुझे कैसा फील हो रहा था। तो ऑन द वेरी फर्स्ट डे मुझे हल्का सा बुखार था, इतना ज़्यादा नोटिसेबल बुखार भी नहीं था, बहुत ही सिंपल था। लेकिन मैंने उस बुखार को इग्नोर किया क्योंकि वेदर चेंजेस की वजह से भी कभी कभी शरीर में कुछ चेंजेस ऐसे दिखते हैं, तो इसलिए मैंने वो जो बुखार आया था, वो फीवर था, उसे टोटली इग्नोर ही किया था। ऑन द सेकेंड डे मैंने बुखार के लिए जो दवाई लेते हैं पैरासीटामोल, वो ले ली थी। उसकी वजह से मेरा बुखार तो चला गया था, मुझे रनिंग नोज, स्नीजिंग, कफिंग ऐसी कोई भी तकलीफ नहीं थी। दैट इज व्हाई आई वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट कोविड। ड्यूरिंग दैट टाइम मेरी मदर का भी कोविड-19 का रिपोर्ट करवाया क्योंकि मेरी मम्मी को कॉमन कोल्ड जैसा कुछ लग रहा था, उसकी वजह से उनका कोरोना का रिपोर्ट करवाया और उनमें पॉजिटिव आया। उसके बाद मेरे पूरे घर का टेस्ट करवाने के लिए हमने सोचा था। 2 से 3 दिन बाद मैंने कोविड के लिए मेरा टेस्ट करवाया जो पॉजिटिव आया था। लेकिन बुखार आने के 2 से 3 दिन बाद मेरे टेस्ट और स्मेल दोनों सेंसेशंस कंप्लीटली जा चुके थे। उसी दिन जिस दिन मुझे पता चला मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया था और मुझे पता चला था कि मुझे कोविड हो गया है, उसके बाद आई वॉज इन होम आइसोलेशन क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो ऐसी कोई भी तकलीफ नहीं थी, मुझे बुखार भी ठीक हो गया था, आई वॉज कम्प्लीटली ओके। बस एक ही सिम्टम था, वो स्मेल और टेस्ट चले गए। कोई भी चीज़ का कोई भी टेस्ट नहीं आ रहा था, कोई भी स्मेल भी नहीं आ रही थी। उसके 2 दिन बाद मेरी सिस्टर को भी कुछ फीवर लग रहा था और उसे वॉमिटिंग भी हो रही थी, इसलिए उसका भी रिपोर्ट करवाया क्योंकि मैं होम आइसोलेशन में थी। घर में सबका रिपोर्ट करवाना बहुत ही ज़रूरी था। तो मेरी सिस्टर का भी टेस्ट पॉजिटिव आया था। हम दोनों सिस्टर्स को होम आइसोलेशन में ही रखा गया था। अब बात करूंगी मैं दवाई की। तो दवाई उतनी बहुत ज़्यादा दवाई मुझे नहीं दी गई थी, सिर्फ बुखार के लिए दी गई थी, लेकिन वो भी ज़रूरत पड़े तो, क्योंकि मुझे बुखार नहीं था। मैंने फीवर के लिए जो दवाई होती है वो बिल्कुल भी नहीं ली थी। उसके बाद मल्टीविटामिन्स दी थी, विटामिन सी, विटामिन बी, जिंक, और एक दवाई थी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो कि मलेरिया की ट्रीटमेंट में दी जाती है, वो दवाई, और एंटीबायोटिक का कोर्स भी मैंने कंप्लीट किया था क्योंकि आजकल कोरोना की वजह से न्यूमोनिया होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर न्यूमोनिया हो जाता है वो कंडीशन थोड़ी ज़्यादा सीरियस हो जाती है और उस कंडीशन में हॉस्पिटलाइजेशन कंपलसरी हो जाता है, इसलिए न्यूमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक दी जाती है। तो इतनी मेडिसिन मैंने ली थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, वो भी सिर्फ 5 दिन तक ही लेनी होती है। मल्टीविटामिन्स आप एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन जो एंटीबायोटिक और फीवर के लिए जो होती है वो 5 दिन तक ही लेनी होती है। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि होम रेमेडीज क्या क्या करनी होती है। तो उसके लिए सुबह उठने से शुरू करके रात को सोते वक्त सिर्फ गर्म पानी ही पीना है, बहुत ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं पीना है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म पानी पीने से स्टमक में भी डिस्कम्फर्ट हो सकता है, इसलिए थोड़ा हल्का सा ही गर्म पानी लेना है, लेकिन पूरे दिन के लिए सिर्फ गर्म पानी पीना है। उसके बाद खाने में कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन खाना बहुत ज़रूरी होता है। एंटीबायोटिक की वजह से कभी कभी स्टमक में कुछ डिस्कम्फर्ट हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी खाना नहीं छोड़ना है क्योंकि जब तक हमारा न्यूट्रिशन ठीक रहता है हमारी इम्यूनिटी उतनी ही स्ट्रॉन्ग रहती है। मुझे और कोई भी सिम्टम्स नहीं थे जैसे कि फीवर वगैरह, और मेरा खाना भी बिल्कुल बराबर चल रहा था, इसलिए मुझे कोई वैसे टेंशन नहीं थी। डिसीज़ के लिए तो मैं टेंस्ड नहीं थी, लेकिन उस वक्त होम आइसोलेशन में होने की वजह से कभी कभी एंजाइटी ज़रूर रहती है कि आगे क्या होगा। कोविड एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते कि अगले दिन क्या हो सकता है, इसलिए मुझे वो बात का टेंशन बहुत रहता था। अगर किसी का एक्सपीरियंस आपने सुना है तो आपको थोड़ा रिलैक्स रहता है कि इसमें कुछ नहीं होता है, हमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है। और जो होम रेमेडीज करनी है जैसे कि स्टीम लेना है, गर्म पानी पीना, नींबू पानी पीना है, और साइट्रस फ्रूट्स खाने यानी कि ऑरेंजेस, कीवी वगैरह खाने में सब कुछ जो आप नॉर्मल डाइट लेते हो वो सब कुछ खा सकते हो। लेकिन अगर आप कर सके तो आपके न्यूट्रिशन में प्रोटीन का कंटेंट बढ़ा सकते हो, जैसे कि स्प्राउट्स खाना,
और दूसरा ये बहुत ज़रूरी है कि कोशिश करनी है कि आप रेफ्रिजरेटर में रखी हुई कोई भी चीज़ ना खाएं, एटलीस्ट वो 15 दिन तक। और टेस्ट और स्मेल ये सेंसेशंस बिल्कुल चले जाते हैं। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि 3 से 4 दिन तक मुझे टेस्ट और स्मेल ये दोनों सेंसेशंस बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आना शुरू हो गए थे। लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि टेस्ट सेंसेशन वापस आने के 4 दिन से लेकर 4 महीने तक का टाइम भी लग सकता है। तो अगर आपको टेस्ट और स्मेल नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, तो ये घबराने वाली बात नहीं। जैसे ही जो नर्व में इन्फ्लेमेशन हुआ है वो कम हो जाता है तो टेस्ट और स्मेल सेंसेशंस वापस आ जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि दिन में 3 बार आपको स्टीम लेनी है। स्टीम लेने की वजह से अंदर हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो इम्यूनिटी होता है वो भी बूस्ट होता है। इसलिए 3 टाइम्स अ डे आपको स्टीम लेनी ही लेनी है। हो सके तो 4 टाइम्स 5 टाइम्स भी ले सकते हो, लेकिन 3 टाइम्स अ डे कंपलसरी है। एटलीस्ट 15 दिन तक ये करना चाहिए। और रात को सोने से पहले अगर आप बीटाडीन गार्गल कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर बीटाडीन गार्गल नहीं कर सकते हो तो थोड़ा सा गर्म पानी करके उसमें सॉल्ट डाल के उसके गार्गल्स करने हैं। एटलीस्ट 5 to 10 गार्गल्स करने हैं रात को सोने से पहले। उससे हमारे थ्रोट में जो इन्फेक्शन होता है वो क्लियर हो जाता है। तो पूरे दिन में ये सब करना है। काढ़ा वगैरह अगर आप पी सकते हो तो पीना है। और अगर आपको स्टमक में कोई अल्सर्स वगैरह है, एसिडिटी की तकलीफ है, तो अगर काढ़ा ना भी पियो तो चलेगा, लेकिन अगर पी सकते हो तो पीना है, वो इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। और एटलीस्ट आपको 14 दिन तक होम आइसोलेशन में रहना है। हर किसी से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। और हाँ, सबसे ज़रूरी ये है कि अगर आपके घर में 2 लोग हैं, दोनों को कोविड पॉजिटिव है, तो उन दोनों को भी एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन करना चाहिए। क्योंकि एक पेशेंट अगर रिकवर हो रहा है और दूसरे पेशेंट में अभी भी इन्फेक्शन है, तो अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन करते हैं तो वो जो पेशेंट ठीक हो रहा है उसे भी वापस इन्फेक्शन हो सकता है। उस वक्त ऑलरेडी इम्यूनिटी लो होती है, इसलिए वापस इन्फेक्शन होने के चांसेस है। बहुत कम चांसेस है, लेकिन चांसेस है। तो एक ही घर में जिन लोगों को कोविड है और वो आइसोलेटेड है, तो उन लोगों को एक दूसरे से भी सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखना चाहिए। और घर में भी होम आइसोलेशन में भी मास्क पहनना जरूरी है, क्योंकि होम आइसोलेशन में भी हवा के थ्रू वायरस फैल सकता है। इसलिए अपने परिवार के स्वास्थ्य को अच्छे रखने के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग घर में भी रखना चाहिए, एटलीस्ट 15 दिन तक। फिर 15 दिन के बाद मैंने अपना कोविड टेस्ट वापस करवाया था जो नेगेटिव आया था। कई लोग ये टेस्ट नहीं करवाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से करवा लेना चाहिए, क्योंकि 15 दिन के बाद भी अगर आपकी इम्यूनिटी लो हो गई है तो आप पॉजिटिव आ सकते हो। अगर आप ऐसा सोच लोगे कि मैं नेगेटिव हूँ, मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है, और अगर आप अपने रूटीन में वापस आ जाते हो, तो हो सकता है उसकी वजह से आपके फैमिली में किसी मेंबर को कोविड का इन्फेक्शन लग जाए, आपके वर्क प्लेस पे किसी को लग जाए। इसलिए 15 दिन के बाद वापस टेस्ट करवा लेना चाहिए, आपको कोई सिम्टम्स नहीं है फिर भी। तो दिस वाज ऑल अबाउट कोविड-19 एक्सपीरियंस। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, किसी भी सिम्टम के बारे में कुछ पूछना है, कोई मेडिसिन के बारे में कुछ पूछना है, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्टे हेल्दी, बी वेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।